रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हड्डियों के बीच का जो लिगामेंट्स होते हैं और जो लिक्विड होता है वो खत्म हो जाता है, हड्डियां टकराने लगती हैं तो आदमी पेन में चला जाता है। तो वो एक दिन में नहीं हुआ है कि एक दिन में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, एक दिन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है, एक दिन में रिकेट्स हो गया है, एक दिन में स्कर्वी हो गया है, एक दिन में कोएंजाइम की कमी हो गई, एक दिन में हार्ट अटैक हो गया है। वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा न्यूट्रिशन गैप था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा जो न्यूट्रिशन गैप था उसकी वजह से होता है दोस्तों। और चूंकि हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे थे और वी वर नॉट कंसिडरेट अबाउट इट, वी डिड नॉट केयर अबाउट इट, इस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे 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 डिसीज के फॉर्म में हमारे सामने आने लगता है। और फिर हमें रियलाइज होता है कि अब तो देर हो चुकी है, अब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर हम भागते हैं डॉक्टर के पास कि बेस्ट डॉक्टर कौन है। अब बेस्ट डॉक्टर के पास हम भागते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं वो भी सप्लीमेंट लिखता है। जब आप किसी पर्टिकुलर डेफिशिएंसी की वजह से आप डॉक्टर के पास जाते हो अपनी प्रॉब्लम लेके, तो वो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई सप्लीमेंट आपको देता है। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जा रहे हो तो कैल्शियम प्लस विटामिन D3 का देता है। अगर आप कोएंजाइम अगर आपकी बॉडी में कम हो गया तो कोएंजाइम लिखता है, एल कार्टिनिन, एल आर्जिनिन, ये सब सप्लीमेंट्स लिखता है। कुछ समय क्या होता है कि हम उस एज में पहुंच चुके होते हैं, इतनी ज्यादा एज हो चुकी होती है कि न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बॉडी में कम हो चुका होता है दोस्तों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी बॉडी जो होती है, चूंकि एज के साथ साथ बॉडी की फंक्शनिंग स्लो होने लगती है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कम होने लगता है, उसकी वजह से जो सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, पहली बात वो केमिकल बेस्ड होते हैं जो डॉक्टर्स लिखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि फायदा बाद में करते हैं, नुकसान पहले कर देते हैं। तो आदमी लेना तो चालू कर देता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा होते हैं। मैं एग्जांपल हमेशा देता हूं कि जब जैसे मैं कैल्शियम का एग्जांपल देता हूं, हमारा जो कैल्शियम है, तो कैल्शियम HMB जो हमारा है उसका एब्जॉर्प्शन जो है, और जो डॉक्टर्स कैल्शियम लिखते हैं उसका एब्जॉर्प्शन, उसमें जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों। हमारा जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमें मार्केट में कैल्शियम डॉक्टर्स लिखते हैं। अब बेसिकली कैल्शियम का काम यह है, एक फंक्शन तो है हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन एक फंक्शन ये भी होता है कि जो कैल्सिफिकेशन मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से लोगों को पथरी बन जाती है, वो नहीं बनना चाहिए। लेकिन मार्केट के कैल्शियम खा खा के अगर वो ओवर कैल्सिफिकेशन हो जाता है तो उसकी वजह से उनके किडनी में, उनके गॉल ब्लैडर्स में स्टोन्स बन जाते हैं। तो वो चीपर ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि जो डॉक्टर्स लिख रहे हैं वो एक तो केमिकल बेस्ड है, ऊपर से एब्जॉर्प्शन कम है, ऊपर से उसके साइड इफेक्ट्स हैं। और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, सारे अपनी R&D में मैन्युफैक्चर्ड हैं, अपने खुद के पेटेंटेड फॉर्मुलेशन पे हैं और सारे FSSAI से रेगुलेटेड हैं। सारे प्रोडक्ट्स, जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप सबको, हर किसी को रिकमेंड कर सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल में उन्हें ला सकते हो ताकि आप न्यूट्रिशन गैप को कम कर सको। तो ये हो गए हमारे होली 4 के 3 पिलर्स। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट जो 4th पिलर है वो है फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज। दोस्तों ह्यूमन इवोल्यूशन अगर आप देखें या ह्यूमन इवोल्यूशन पे कभी कोई वीडियो देखिए या कभी कोई बुक पढ़िए, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है कभी बैठ के काम करने के लिए बनी नहीं। हमने लाखों करोड़ों साल जो फर्स्ट ह्यूमन इस अर्थ पे आया और उसने जो काम किया और जितने टाइम रहे, हमने हमेशा हंटिंग की, हम हमेशा ढूंढते थे, मारते थे जानवर और वो खाते थे, हमेशा नोमैड रहे, हमेशा हमने फिजिकल एक्टिविटी की। तो हमारी बॉडी कभी जेनेटिकली बैठ के काम करने के लिए बनी नहीं थी। हमारी बॉडी कभी भी कंप्यूटर पे काम करने के लिए नहीं बनी थी। लास्ट 50-60 साल में क्या हुआ कि हमारी लाइफस्टाइल इतनी चेंज हो गई, इतना ड्रास्टिक चेंज आ गया कि हमारी सारी चीजें एक जगह बैठ के होने लगी। उसकी वजह से क्या हुआ, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत कम हो गई, और फिजिकल एक्टिविटी कम होने से क्या हुआ, लाइफस्टाइल डिसीजेस स्टार्ट हो गए। अब जब हम नेचर के अगेंस्ट कोई काम करते हैं, नेचर के अगेंस्ट हम अगर कोई काम करते हैं तो उसमें फिर हमारी बॉडी खराब होती है, नेचर फिर गुस्सा आ जाता है एक तरीके से, और फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों के फॉर्म में, अलग अलग चीजों के फॉर्म में वो हमारे सामने आने लगती हैं। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो बॉडी बना हुआ है वो हमेशा फिजिकल वर्क के लिए बना था, लेकिन हमने लास्ट 50-60 सालों में हमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके हमने अपनी दिनचर्या को ऐसा कर लिया है कि हम एक ही जगह बैठे रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। उसकी वजह से लाइफस्टाइल डिसीजेस बढ़ गई, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, कोई भी डिसीज का नाम लीजिए, 60 साल, आप लास्ट 60 साल का डेटा उठा के देखिए वो किस हिसाब से बढ़ी है।
30-40 साल पहले डायबिटीज कहाँ था? 30-40 साल पहले कितने लोगों को हाइपरटेंशन होता था? 30-40 साल पहले कितने लोगों को कैंसर होता था? और आज कितने लोगों को हो रहा है? और वो छोड़िए, कल कितने लोगों को होने वाला है? हमारी जनरेशन के लोग जब 40s-50s में पहुंचेंगे तो उनकी हेल्थ की क्या कंडीशन होगी? क्यों? क्योंकि बचपन में उन्होंने स्पोर्ट्स खेला ही नहीं हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी की नहीं है, पूरा लाइफस्टाइल उन्होंने एक बेंच 4x4 के क्यूबिकल में बैठ के निकाल दिया है, जो दुकान पे बैठते हैं उन्होंने एक चेयर पे बैठ के निकाल दिया है। तो इसलिए फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके ओवरऑल हेल्थ में, आपके ओवरऑल वेलबींग में। इसलिए आप जहां पे भी रहिए, जहां जिस जगह पे भी है, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, तो आप मेक श्योर करिए कि आप अपनी हेल्थ का और फिजिकल एक्टिविटी इंश्योर करें। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 स्टेप्स वॉक करिए। आप, हमारी बीसीएम है, बीसीएम पे 15-20 मिनट्स एवरी डे करिए, बैठ के, खड़े होके बीसीएम प्रॉपरली करिए। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, आप हाइपरटेंशन अपना हेड केयर लेके हेड केयर करिए। तो मतलब कहने का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी आपको अपने बॉडी में करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन यूज कीजिए, हमारा हेड केयर यूज कीजिए। तो आपको एक्सटर्नल फोर्सेस से भी अपनी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि दैट इज द ओनली मीन्स जिससे आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं, खुद को एक्टिव रख सकते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 4 पिलर्स को आप बहुत बहुत ध्यान दें। इन 4 चीजों पे आप अपने हेल्थ को ड्राइव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक का सेशन आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में मेरे को थम्स अप लिख के भेजिए। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो थम्स अप लिख के भेजिए दोस्तों। थैंक यू दुर्गेश सर, मोहसिन सर, थैंक यू सारिका मैम, कुशवाहा जी, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। हम इसी कड़ी में अब आगे चलेंगे और हम बात करेंगे अपने न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के बारे में, जो कि हमारा है टियांस का कोएंजाइम Q10, जिसका वेट हम बहुत बहुत टाइम से कर रहे थे। और कितने लोगों ने, मेरे को याद भी नहीं है कि कितने लोगों ने मेरे से पर्सनली आके बोला कि कोएंजाइम Q10 कब आ रहा है, Q10 कब लॉन्च होने वाला है, Q10 बहुत अच्छा प्रोडक्ट था और कब आएगा। और मतलब उसके ऊपर प्रेजेंटेशन जब आ गया तो फिर लोगों ने बोला कि उस पर प्रेजेंटेशन हमें चाहिए होगी, प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी। तो दोस्तों उस जानकारी को देने के लिए ही मैं आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और मैं आज आपको कोएंजाइम Q10 के बारे में सारी चीजें बताने वाला हूँ। सारी, जितनी आप सोच सकते हैं, जितना आपने अभी तक जाना है, जितना आपको पता है, उससे बहुत ज्यादा डिटेल में हम बात करने वाले हैं कोएंजाइम Q10 के बारे में और हमारे हार्ट के बारे में। कोएंजाइम Q10 में क्या होता है, कोएंजाइम Q10 काम कैसे करता है, उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, ये सप्लीमेंट कैसे काम करता है, क्यों दिया जाता है, किन किन चीजों में काम आता है, कैसे लेना चाहिए, हमारा कोएंजाइम बेस्ट क्यों है, इन सब चीजों पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मीट योर हार्ट थ्रॉब सून, लिसन टू योर हार्ट, स्टे हार्टली हेल्दी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कोएंजाइम का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है हमारे हार्ट के वेलबींग में। कोएंजाइम का बहुत बड़ा रोल होता है जो हमारा हार्ट धड़कता है, हमारा हार्ट बीट करता है, उसमें। अब वो कैसे होता है उसके बारे में हम जानेंगे अपनी इस स्लाइड में। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, 1 मिनट। भाई अभी सबको बताता हूँ, सुनिए। पापा भर बात की शुरुआत करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। सुनिए, आप सभी जानते हैं कि बच्चों का वेकेशन शुरू हो गया और मेरी सोनू वेकेशन में भी पढ़ाई करना चाहती है। वो शांति से पढ़ाई कर सके और टप्पू सेना के साथ कोई शरारत ना करे, इसके लिए मैं उसके घर में ताला मारकर पापड़ पिकनिक करने गया था। तुम्हें कह रहा है ना, धीरे से पापा वो भी जोर से बोले। तुम चुप रह, सुना कर मुझे। घर को ताला मार कर क्यों गए? सोनू थी ना घर में। मेरे भाई ये गलत बात है। बेटी को घर में कैद करके बाहर गए थे। अंजलि भाभी, मैंने सोनू को कैद नहीं किया था, बल्कि उसने मुझे खुद कहा था कि आप बाहर से ताला मार के जाओ ताकि मेरा मन नीचे जाके खेलने का ना हो और मैं शांति से पढ़ाई कर लूं। मेरे मास्टर, सोनू तो भी बच्ची है, छोटी है, और तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अंजलि
हाँ जी दोस्तों, तो फिर हम चालू करते हैं। कोएंजाइम Q10 के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, कोएंजाइम Q10 जो होता है ये नेचुरली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, नेचुरली पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके जो हाईएस्ट लेवल्स होते हैं वो हमारे हार्ट, लीवर, किडनी और पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोएंजाइम Q10 जो होता है, जैसे बाकी हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, बाकी मिनरल्स होते हैं, वैसे ही कोएंजाइम Q10 भी एक मिनरल होता है जो कि आपकी कोशिका जो होती है, आपकी जो सेल होती है, उसमें ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करते हैं, उसमें मदद करता है। और ये स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, मतलब ये अपने से जनरेट होने वाला एलिमेंट होता है जो कि हमारी बॉडी में जनरेट होता है। और ये प्राइमरी फंक्शन इसका क्या होता है? जनरेट करना एनर्जी। कहाँ पे जनरेट करना एनर्जी? आपके सेल्स में। ये एटीपी बनाता है जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, जो कि आपके सेल एनर्जी ट्रांसफर में दोस्तों काम आता है। आप देखते होंगे जो हमारे बॉडी में, बॉडी किससे बना हुआ है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना हुआ है? टिश्यू से। टिश्यूज किससे बने हुए हैं? सेल से। तो बेसिक ब्लॉक जो है हमारा सेल है। उस सेल्स में हमारे पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अब उस पावर हाउस ऑफ द सेल, अब आप इसे ऐसे इमेजिन करिए कि आपका एक घर है, वो घर एक सेल है, उस घर का जो गेट कीपर है वो है हमारा कोएंजाइम। कोएंजाइम क्या करता है कि ये आपके उस पर्टिकुलर सेल में एनर्जी जनरेट करने में मदद करता है, और ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है कि अगर आप जिम में, अगर आपको वेट उठाना है, तो जब आप कमांड करते हैं अपने ब्रेन को, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही वो एलिमेंट होता है जो कि कोएंजाइम Q10 से बना होता है, जो आपको वो पर्टिकुलर काम करने, सोचने, वेट उठाने, कुछ भी दिनचर्या का कोई भी काम करने में हेल्प करता है। ये इन्वॉल्व होता है सेल एनर्जी ट्रांसफर में। और दूसरा क्रूशियल रोल जो होता है कोएंजाइम Q10 का, वो होता है इट एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट, और ये प्रोटेक्ट करता है आपके सेल को, क्योंकि गेट कीपर होता है, आपके घर का गेट कीपर होता है, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करता है सेल डैमेज से, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, चाहे वो आपके रेडिएशन से हो रहा हो, चाहे आपके जो आप जिस तरीके के खाना आप खा रहे हो, जिस तरीके का आप, अगर जो स्मोकर्स हैं वो बहुत हाई अमाउंट में फ्री रेडिकल्स अपनी बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है सेल को, जिसकी वजह से कोएंजाइम खत्म हो रहा है। या जो एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे जैसे आप एज करते जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड में, अगर नीचे वाला आप ग्राफ देखेंगे तो वो दिखा रहा है लेवल ऑफ कोएंजाइम Q10 इन बॉडी ऑर्गन्स, उसका परसेंट ओवर लाइफ स्पैन कैसे कम होता जाता है, किन किन ऑर्गन्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मेजरली होता कहाँ है? हार्ट में, लीवर में, किडनी में और पेनक्रियाज में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप उन क्वेश्चंस का आंसर सही दोगे, तभी आपके साथ मैं नेक्स्ट टाइम न्यू प्रोडक्ट लेके आऊंगा। क्योंकि जो इन प्रोडक्ट या पीपीटीज के बारे में हमें नॉलेज गैदर करनी होती है, रिसर्च करना होता है, प्रेजेंटेशंस बनानी होती है, उसमें बहुत एफर्ट जाता है। तो इसलिए आपसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग ध्यान से सुनोगे और नोट्स बना रहे हो, अपने पास पेन पेपर लेके बैठे हुए हो। अगर आप नहीं बना रहे हो, नहीं लिख रहे हो, तो प्लीज एक कॉपी पेन लेके बैठिए और इन चीजों को समझिए, बहुत डीपली समझिए, क्योंकि आप जितने अच्छे से समझेंगे इन चीजों को, उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे आगे। और जब आप उतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे उन चीजों को, उतनी तेज आप उन प्रोडक्ट्स को प्लेस कर पाएंगे या सेल कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोएंजाइम Q10 के बारे में पूरी जानकारी आज लेंगे, और इस लेवल तक की जानकारी लेंगे दोस्तों कि जब हम अपने कोएंजाइम Q10 का प्रेजेंटेशन दें किसी को, तो उसके बाद कुछ बचना ही नहीं चाहिए, कोई सवाल नहीं बचना चाहिए, सामने वाला क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं बचना चाहिए सामने वाले के पास। आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो उन चीजों को। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कोएंजाइम के बारे में। जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारा विद एज क्या होता है कि कोएंजाइम Q10 का प्रोडक्शन बॉडी में कम हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोडक्शन आपका कम होता जाता है, और ये सीवियर स्टार्ट होता है जब हम 40 क्रॉस करते हैं। जैसे ही 40 क्रॉस करते हैं तो आपने एक और चीज देखी होगी दोस्तों कि लोगों की एजिंग भी यूजुअली 40 के बाद ही स्टार्ट होती है। यस और नो? कमेंट में लिख के भेजिए यस और नो। आपने अगर देखा है कि 40 साल के बाद लोगों की एजिंग स्टार्ट हो जाती है। यस मोहसिन सर, यस शिवानी जी, यस प्रियांशी मैम, यस, थैंक यू। अब ये क्यों होता है? 40 के बाद ही ऐसा क्यों होता है कि 40 के बाद एजिंग दिखने लगती है, 40 के बाद कोएंजाइम लेवल्स कम होने लगते हैं? तो आप जैसा कि ग्राफ में देख पा रहे हैं राइट हैंड साइड पे नीचे वाले ग्राफ में,
कि जैसे ही आप 40 पे होते हैं तो वहां पे आपके हार्ट में आपके स्टार्ट होता है, जब हम 20 इयर्स के होते हैं 20 इयर्स तक बहुत अच्छे लेवल्स पे होता है कोएंजाइम, एवरीथिंग वर्क्स प्रिटी फाइन। और जब हम 20 साल होते हैं 20s में होते हैं, हमें लगता है कि हर चीज ऐसे ही चलने वाली है, हमारी हेल्थ हमेशा वैसे ही रहने वाली है। लेकिन विद अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे बॉडी में, हमारे ऑर्गन्स में जहां जहां पे कोएंजाइम Q10 रहता है, वहां वहां पे कोएंजाइम का लेवल कम होने लगता है। जैसे ही हम 40 साल में आते हैं, हमारे हार्ट, हमारे किडनी, हमारे लंग्स, हमारे लीवर, इन सब में लेवल कम होने लगता है। और जैसे ही हम 60 क्रॉस करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, लीवर में 80% से कम हो जाता है, लंग्स में 60% से नीचे हो जाता है, हार्ट में एकदम नीचे चला जाता है, 50% से भी नीचे चला जाता है। उसके बाद जैसे आप आगे आगे देखते जाओगे, बाकी सारे ऑर्गन्स में भी कोएंजाइम का जो लेवल होता है दोस्तों, वो कम होने लगता है। अब कोएंजाइम इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है कि जो आपका दिल धड़कता है, तो वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि कोएंजाइम Q10 की वजह से धड़क रहा है। जैसे हमारी बाइक है, हमारी बाइक में हम इंजन ऑयल डालते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि आपके हार्ट का इंजन ऑयल है कोएंजाइम Q10। अगर आपके बॉडी में प्रॉपर कोएंजाइम Q10 बनता रहेगा, तो आपका हार्ट की जो रिदम है वो प्रॉपर चलती रहेगी, आपके हार्ट का जो बीट्स है वो प्रॉपर चलती रहेंगी। इस लेवल पे इंपॉर्टेंस है कोएंजाइम Q10 की दोस्तों, इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है ये सप्लीमेंट, इस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी हार्ट की बात आती है, हमें लगता है कि ओमेगा खा लो, ओमेगा इज द बेस्ट सप्लीमेंट, ओमेगा हमें लेना चाहिए, ओमेगा से काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओमेगा के साथ कोएंजाइम Q10 को लगाते हो, तो मिराकुलस रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आगे मैं कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स भी आपको शो करूंगा जो हुए और जिनमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिले, और जिसे दिखा के आप ये बता सकते हो कि हाँ, हमारे पास इसके प्रूफ्स भी हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन चीजों में काम करता है दोस्तों। क्योंकि जब भी आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो, तो आप इस लेवल पे जाके उसे समझाइए, उस पर्टिकुलर चीज को समझाइए कि उसके दिमाग में सेकंड थॉट ही नहीं आना चाहिए। अगर उसके घर में, उससे रिलेटेड, उसके आसपास अगर आप कोई प्रोडक्ट का डेमो कर रहे हो और आप श्योर हो कि आप उस पर्टिकुलर इंसान के घर में, आसपास आने वाले फैमिली में कोई उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो आपकी प्रेजेंटेशन के बाद दोस्तों कोई क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वो प्रोडक्ट वहीं से बिक जाना चाहिए जहां आप बैठे डेमो कर रहे हो दोस्तों। तो वो कैसे होगा? वो तभी हो सकता है जब आपके पास प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज हो, जब आपको पता हो कि प्रोडक्ट हमारा काम कैसे करता है, जब आपको पता हो कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बेस्ट कैसे है। आप प्रूफ कैसे करोगे कि टियांस का ओमेगा बेस्ट है? आप प्रूफ कैसे करोगे टियांस का मल्टीविटामिन बेस्ट है? या आप प्रूफ कैसे करोगे टियांस का कैल्शियम बेस्ट है? या आप प्रूफ कैसे करोगे कि कोएंजाइम Q10 बेस्ट है? उसके लिए आपको अपना कौशल बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। और नॉलेज कौशल कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ेगा इन जूम सेशंस के माध्यम से। जूम एक ऐसा जबरदस्त प्लेटफॉर्म है जहां फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस लेवल की नॉलेज मिल रही है दोस्तों, इस लेवल की इन डेप्थ नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है सिस्टम श्योर सक्सेस के माध्यम से, कि आप वो कहीं हजारों रुपए देके भी आप नहीं ले सकते हो। आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो MBBS स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपको वो चीजें बताई जा रही हैं जो MD वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। उस लेवल की आपको जानकारी मिल रही है, उस लेवल की आपको नॉलेज मिल रही है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान से चीजों को सुने, एब्जॉर्ब करें और उसे यूज करें मार्केट में जाके। सिर्फ सुनने और समझने से काम नहीं होगा। जब आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं, किसी को आप बता रहे हैं कोएंजाइम Q10 के बारे में, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जो पॉइंट्स आशुतोष जी ने बताए हैं वो पॉइंट्स आप वहां रख पा रहे हैं। वो कैसे कर पाएंगे? जब आपके पास पॉइंटर्स होंगे, आपके पास स्क्रीनशॉट्स होंगे, आपके पास नोट्स होंगे, जब आपको चीजें समझ में आई होंगी, तभी वो पॉसिबल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक मेरा जो सेशन है वो आप समझ पा रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो एक बार थम्स अप लिख के भेजिए, ताकि मेरे को पता चले कि आप अभी तक सोए नहीं हैं, आप जगे हुए हैं और नोट्स ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों को जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। और कोएंजाइम Q10 के बारे में हमने यहाँ तक देख लिया कि वो हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इन जगह मोस्टली पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम करते हैं, वो भी सेलुलर लेवल पे काम करते हैं। मेजरली हार्ट, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज में होते हैं। लेकिन और बाकी जो हमारे
बाकी ऑर्गन्स हैं उसमें भी प्रेजेंट होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, और सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं बाय एनर्जी ट्रांसफर, एंड इट आल्सो मेक्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी जनरेट करने का काम करते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कोएंजाइम का लेवल कम होता जाता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि कोएंजाइम Q10 इतना लीडिंग हेल्थ केयर सप्लीमेंट बना कैसे। तो दोस्तों बोलते हैं ना कि आविष्कार आवश्यकता की जननी होती है। तो जब भी हमने देखा कि हार्ट के पेशेंट्स इतने बढ़ रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, करोड़ों लोगों की डेथ हो रही है एवरी ईयर बिकॉज ऑफ हार्ट डिसीज, और इंडिया बीइंग द मेजर हब ऑफ इट, डायबिटीज का कैपिटल इंडिया ऑलरेडी है, हार्ट पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हुआ क्या कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं यूएस में, इंडिया में, उन्होंने बोला कि हम इस सप्लीमेंट को उठाते हैं कोएंजाइम Q10 को और चेक करते हैं कि वाकई में काम करता है कि नहीं, वाकई में काम करता है कि नहीं और किन किन चीजों पे काम करता है। तो पहली चीज तो हार्ट के लिए तो जबरदस्त प्रोडक्ट है। अगर आप किसी को भी हार्ट फेलियर का बीमारी हो, किसी के घर में हार्ट के पेशेंट्स हो, किसी के घर हार्ट पेशेंट या 40 इयर्स क्रॉस कर चुके हो, उनको एंजाइना पेन होता हो, उन्हें उनका हार्ट में ब्लॉकेज हो, स्टंट्स पड़े हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड टू हार्ट, आप उन्हें ओमेगा के साथ कोएंजाइम Q10 दीजिए, आप रिजल्ट से खुद हैरान हो जाएंगे, इतने जबरदस्त रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोएंजाइम Q10 सिर्फ हार्ट के लिए, हार्ट डिसीज के लिए नहीं होते हैं, उसके अलावा भी उनका बहुत 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 मेजर रोल है। और किन किन चीजों पे है और किन किन चीजों पे प्रूवन रिजल्ट्स हैं, उस पे हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं? जैसे कोई ड्रग या कोई सप्लीमेंट जब टेस्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी पे, उसकी एफिकेसी चेक करने के लिए, उसकी हाफ लाइफ चेक करने के लिए, उसके साइड इफेक्ट्स चेक करने के लिए, किन किन चीजों में वो काम कर रहा है कि नहीं, उस पूरे एस्टेब्लिशमेंट को क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं, जहां पे पेशेंट्स को वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट, वो पर्टिकुलर दवा दी जाती है और चेक किया जाता है कि ये दवा कारगर है कि नहीं, ये दवा काम करती है कि नहीं, उसे हम क्लिनिकल ट्रायल बोलते हैं। ताकि हमें ये भी पता रहे कि हमारे पास 1000 लोग थे, 1000 लोगों में से 500 लोगों को हमने कोएंजाइम Q10 दिया, 500 लोगों को हमने नहीं दिया। तो जिन लोगों को हमने दिया उनके क्या रिजल्ट थे, जिनको नहीं दिया उनके क्या रिजल्ट थे, उससे हम कंपेयर कर पाते हैं कि हाँ वाकई में ये सप्लीमेंट काम करता है कि नहीं है, ये दवा काम करती है कि नहीं। उस एस्टेब्लिशमेंट को हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल। तो वैसे ही कई क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, कई रिसर्च पेपर्स हैं जो कि कोएंजाइम Q10 पे की गई। क्योंकि जब देखा गया 1950s में पहली बार इस सप्लीमेंट की खोज हुई, और 1950s से फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होना स्टार्ट हुए कि ये इतना जबरदस्त सप्लीमेंट है कि जो इतना इस लेवल पे जाके मल्टीपल चीजों पे काम कर रहा है ह्यूमन बॉडी पे, तो ये और किन किन चीजों में कारगर हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो रिसर्च पेपर है जो कि मेडिकल साइंस मॉनिटर से लिया गया है, that says coenzyme Q10 supplementation decreases statin related mild to moderate muscle symptoms, a randomized clinical study। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है। अब क्यों इंपॉर्टेंट स्टडी है ये मैं आपको बताता हूँ। तो आपको ये पता होगा कि जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, या हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उन्हें स्टैटिन ग्रुप की दवा दी जाती है। यस और नो? जिन लोगों को पता है वो यस लिख के भेजें। अगर आपके घर में जान पहचान में किसी को हार्ट डिसीज होगी या कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा तो अटोरवास्टैटिन है, और भी कई स्टैटिन ग्रुप्स हैं जो दिए जाते हैं। यस, अटोरवास्टैटिन बहुत कॉमन है, जो कि मतलब मोस्टली ट्राइग्लिसराइड का, और जितने भी कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स हैं जिनका HDL कम है, LDL ज्यादा है, या फिर उनके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़े हुए हैं, उनके लिपिड प्रोफाइल सही नहीं आ रही है, तो उन्हें अटोरवास्टैटिन दिया जाता है या डॉक्टर रिकमेंड कर देता है। तो दोस्तों देखा क्या गया कि जिन पेशेंट्स को अटोरवास्टैटिन या स्टैटिन ग्रुप की ड्रग दी जा रही है, उनके साथ क्या हुआ कि जब वो स्टैटिन ग्रुप की वो पर्टिकुलर दवा ले रहे थे, तो उस दवा का काम क्या होता है कि वो आपके लेवल, आपके ब्लड में जो स्टैटिन लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसे कम करे, ट्राइग्लिसराइड है उसे कम करे। तो अब प्रॉब्लम क्या होती है एलोपैथिक मेडिसिन में कि वो तुरंत फायदा तो करती है, उसने कोलेस्ट्रॉल लेवल तो आपका कम कर दिया, लेकिन दोस्तों जब वो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है तो साथ में आपका कोएंजाइम लेवल भी कम हो जाता है ब्लड से। कोएंजाइम लेवल जब कम हो जाता है तो उसकी वजह से आपके तमाम डिसीज नई स्टार्ट हो जाती हैं। तो
स्टैटिन ग्रुप का डॉक्टर पे हमने आंख बंद के बिलीव कर लिया कि उसने अटोरवास्टैटिन लिखा, अटोरवास्टैटिन तो बहुत बढ़िया ड्रग है, वो तो हमें लेना चाहिए, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होगा, ये सब। लेकिन उसके साथ हुआ क्या? उसके साथ हुआ क्या? ये हुआ कि साथ में हमारा कोएंजाइम लेवल कम हो गया। कोएंजाइम लेवल कम हुआ, उसकी वजह से तमाम नई बीमारियां स्टार्ट हो गई। तो ये जब देखा गया तो अब उसकी वजह से जब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तब लोगों का ध्यान गया कि ओके, अटोरवास्टैटिन या स्टैटिन ग्रुप की कोई भी मेडिसिन है, अगर वो हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे कोएंजाइम लेवल्स और बाकी के जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और उसकी वजह से हमारी बॉडी एज अ होल खराब हो रही है। तो हम ऊपर से सुनते हैं कि अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो तो फायदा अगर करती है तो नुकसान भी करती है, फायदा तो करती है, नुकसान भी करती है। लेमैन टर्म्स में ये सुनते हैं कि नहीं? यस और नो? यस लिख के भेजिए अगर कमेंट में आप सुनते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन जितना फायदा करती है उसके साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं उसके। थैंक यू, काफी लोग लिख रहे हैं, इसका मतलब काफी लोग अभी सुन रहे हैं और सोए नहीं हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा। लगभग 350 लोग हो भी चुके हैं हमारे साथ। तो आज 350 लोगों के साथ और साथ में फेसबुक पे काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो हम लोग एक बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन कर रहे हैं कोएंजाइम Q10 पे। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूं कि कोएंजाइम Q10 जो हमारा न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है उस पे हमारा डिस्कशन चल रहा है ये, और ये हेल्थ सीरीज का पहला वेबिनार है जो कि कोएंजाइम Q10 पे लिया जा रहा है। और ये जो हमारा वेबिनार सीरीज है एवरी संडे 5 से 6:30 होगी सिस्टम श्योर सक्सेस के माध्यम से। और कोएंजाइम Q10 के बारे में हमने जाना कि क्या होता है कोएंजाइम Q10, कैसे एनर्जी सेलुलर लेवल पे एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। फिर हमने जाना कि अब हम बात कर रहे हैं जो कोएंजाइम Q10 पे क्लिनिकल स्टडीज हो चुकी हैं, क्लिनिकल रिसर्च हो चुके हैं, जो रिसर्च पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड है कि कोएंजाइम Q10 के बारे में हम जब भी सोचते हैं हम उसे हार्ट से एसोसिएट कर देते हैं कि कोएंजाइम Q10 है तो हमें ओमेगा के साथ देना है और हार्ट वाले पेशेंट्स पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके अलावा किन किन चीजों पे दे सकते हैं उसके लिए हम इन क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू समझ रहे हैं। और उसमें सबसे पहली चीज है हमारा जो स्टैटिन ग्रुप से हमारे नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं उसे कम करता है। तो जो लोग स्टैटिन ग्रुप के लिपिड प्रोफाइल के लिए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के लिए स्टैटिन ग्रुप के दवा खा रहे हैं, अटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, जितनी भी स्टैटिन ग्रुप की दवा है, उनको अगर आप कोएंजाइम Q10 देते हैं तो उनका कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा, लेकिन कोएंजाइम जो कम हो रहा है वो आप बाहर से सप्लीमेंटेशन देके मैनेज कर सकते हैं। तो आपके बॉडी के बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उन्हें डैमेज से आप बचा सकते हैं। पहला हो गया हार्ट के अलावा कैसे कैसे कहाँ यूज होता है और कहाँ प्रूवन यूजेस हैं इसके। फिर उसके बाद सेकंड आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे effectiveness of coenzyme Q10 supplementation for reducing fatigue, a systematic review and meta-analysis of randomized control trial। ये दूसरी एक स्टडी हुई थी जिसमें देखा गया कि जब पेशेंट्स को कोएंजाइम Q10 दिया गया तो उनका स्टेमिना बढ़ा, उनकी एनर्जी लेवल्स बढ़े और उनके बॉडी में जो थकान रहती थी वो रिड्यूस हुई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कोएंजाइम Q10 का थकान से क्या लेना देना, कोएंजाइम Q10 का स्टेमिना से क्या लेना देना, या कोएंजाइम Q10 का हमारी बॉडी में जो थकावट होती है उससे क्या लेना देना। तो दोस्तों अभी जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, हमारा जो कोएंजाइम Q10 होता है उसका काम ही होता है एनर्जी प्रोडक्शन एट सेल्यूलर लेवल। इट इज द गेट कीपर एट द सेल्यूलर लेवल। तो हमारा जो सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है वो करता है कोएंजाइम। तो अगर आप बोलते हैं कि हमें ये वेट उठाना है तो उस वेट उठाने के लिए भी हमें एनर्जी की, सेल्यूलर लेवल पे एनर्जी की जरूरत होती है और वो आती है कोएंजाइम Q10 से। वो कैसे आती है वो भी आगे देखेंगे, लेकिन इस सेल्यूलर लेवल पे जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है वो कोएंजाइम Q10 करता है, इसलिए फैटीग में कोएंजाइम Q10 काम करता है। आप समझ में आ रहे हो कि जैसे हम बोलते हैं कि कैल्शियम हड्डी मजबूत करता है, अब क्यों करता है आप ये भी बता सकते हो। वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में फटीग कम करता है, हमारी बॉडी में स्टेमिना बढ़ाता है, थकान को दूर करता है, तो अगर कोई पूछता भी आपसे कि कैसे थकान को कम करता है तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि भैया जो हमारा कोएंजाइम Q10 है सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सेलुलर लेवल पे एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हमें कम थकान फील होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं, जिनकी वजह से हमें थकान महसूस नहीं होती है।
इस तरीके से फैटीग से हमें बचाता है, और कैसे स्टैटिन ग्रुप वाले जो हमारे कोएंजाइम लेवल्स को कम करते हैं उसे कैसे इंक्रीज करता है। फिर थर्ड जो स्टडी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोएंजाइम Q10 द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये इन्होंने इस स्टडी में ये बताया है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कोएंजाइम Q10 एज अ न्यूट्रिएंट कितना इंपॉर्टेंट है, एज अ मिनरल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए। फिर दोस्तों जबरदस्त काम होता है कोएंजाइम Q10 का। कितने लोग अपनी एजिंग को रिवर्स करना चाहते हैं, वो यस लिख के डालें कमेंट बॉक्स में। जितने लोग चाहते हैं कि उनकी एजिंग रिवर्स हो जाए, यस। शिवानी सिंह जी यस, प्रियांशी जी। हमें ऐसा लग रहा है फीमेल्स ज्यादा डाल रही हैं, हमारी जो माताएं बहनें उनके ज्यादा आ रहे हैं। जितने जेंट्स लोग हैं उन्हें रिवर्स एजिंग नहीं करनी है क्या? उन्हें अपनी सेलुलर लेवल पे अपने सेल्स को रीजनरेट और रिजुविनेट नहीं करना है? यस यस यस, बहुत शानदार शानदार, आप आना चालू हुआ, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो अगर आपको अपनी एजिंग को रिवर्स करना है, आपकी अगर सेलुलर लेवल पे आपके जो फाइन लाइंस, रिंकल्स, सेल, आपके जो टिश्यूज होते हैं, आपके सेलुलर लेवल पे आपको एजिंग को कम करना है, स्लो करना है, उसमें जबरदस्त काम करता है कोएंजाइम Q10। तो आप देखते होंगे एक्टर एक्ट्रेस हैं, आपको ये लगता होगा कि इनकी स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है, इनकी एज इतनी हो जाती है। या आप कई लोगों को देखते होंगे कि काफी एजेड हो जाते हैं, बट उनकी स्किन का जो लस्टर है, जो शाइन है, जो प्लम्पनेस है, वो बनी रहती है। वो इसलिए बनी रहती है क्योंकि वो प्रॉपर सप्लीमेंट्स लेते हैं और उनके बॉडी में जो कोएंजाइम लेवल्स हैं वो मेंटेन रहते हैं। तो इसलिए एजिंग को स्लो डाउन करने में, यार जिसे हम बोलते हैं रिवर्स एजिंग में, बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा रोल होता है कोएंजाइम Q10 का। तो आप उन लोगों को भी ये सप्लीमेंट दे सकते हो जिन्हें खुद को जवान रखना है, जैसा कि हम टियांशी में बोलते हैं, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आगे का आप लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। जबरदस्त, 100 years हेल्दी लाइफ, बहुत गजब, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको वो करना है तो उसके लिए आपको कोएंजाइम Q10 रेगुलर लेना पड़ेगा, क्योंकि कोएंजाइम Q10 रिवर्स एजिंग और एजिंग स्लो डाउन में प्रूवन है। अब देखते हैं कि और किस चीज में ये प्रूवन है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अब कितने लोग हैं जिनके पास डायबिटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, और मतलब आपने डायबिटीज पे काफी ज्यादा काम किया है और आपकी टीम में भी काफी ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, वो यस लिख के भेजें एक बार कमेंट में। जिनकी टीम में डायबिटीज वाले पेशेंट्स पे बहुत ज्यादा जो काम कर रहे हैं, और जिनके आसपास या फैमिली में डायबिटिक है कोई, या फिर जानने वाले हैं वो डायबिटिक हैं, फैमिली में कोई डायबिटिक है, आसपास मोहल्ले में डायबिटिक है, या वो डायबिटीज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। यस यस यस, जबरदस्त, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। ऑलरेडी हमें मालूम है कि इंडिया डायबिटिक कैपिटल है, तो ये तो ऑब्वियस है कि इंडिया में डायबिटीज की कमी नहीं है, क्योंकि हम जिस हिसाब से मिठाई खाते हैं, अभी होली आने वाली है तो गुजिया खाने वाले हैं, उस हिसाब से बढ़ना ही है, दिन प्रतिदिन कम तो नहीं कर पाएंगे। तो अब जिनको डायबिटीज हो गया है उनको कैसे सही करना है उस पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों कोएंजाइम Q10 का बहुत बहुत बड़ा रोल होता है पेनक्रियाज पे भी, क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने बोला कि कोएंजाइम प्रेजेंट होता है, तो मैंने बोला था लीवर में प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है मेजरली, और पेनक्रियाज में भी प्रेजेंट होता है। तो बिकॉज पेनक्रियाज में भी प्रेजेंट होता है, और हमें जैसा कि पता है पेनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन सिक्रीट करने का काम करती हैं, उस लेवल पे हमारा जो जिम्नमा है जबरदस्त काम करता है। लेकिन साथ में अगर आप कोएंजाइम Q10 लगाते हो तो आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। देखिए एक ये पब्लिश्ड लैंसेट का, द लैंसेट बहुत बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उसमें ये रिसर्च स्टडी हुई थी, इफेक्ट्स ऑफ कोएंजाइम Q10 सप्लीमेंटेशन ऑन ग्लाइसेमिक कंट्रोल, अ ग्रेड असेस्ड सिस्टमैटिक रिव्यू एंड डोज रिस्पांस मेटा एनालिसिस ऑफ रैंडमाइज्ड कंट्रोल टाइम। तो इसमें कोएंजाइम Q10 दिया गया था दो ग्रुप्स को, एक ग्रुप था जिन्हें प्लेसिबो दिया गया था, कोएंजाइम Q10 नहीं दिया गया, और एक ग्रुप था जिन्हें कोएंजाइम Q10 दिया गया। तो जिस ग्रुप को कोएंजाइम Q10 दिया गया अलोंग विद मेडिसिन, उनमें देखा गया कि उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं ड्रास्टिकली नीचे हुए। देखा गया कि उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहे,
और जिन लोगों को कोएंजाइम Q10 नहीं दिया गया उनके फ्लक्चुएट हो रहे थे, कभी नीचे जा रहे थे, कभी बढ़ रहे थे, या जिनके बढ़े हुए थे उनके बढ़े हुए थे कंटिन्यूअसली इवन आफ्टर मेडिसिन। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें आप जिम्नमा दे रहे हो और वो दवा भी खा रहे हैं और बहुत हाई डायबिटिक हैं, BCM भी कर रहे हैं, फिर भी उनका डायबिटीज थोड़ा सा ऊपर साइड ही रहता है, उन्हें आप कोएंजाइम लगा के देखो दोस्तों। उन्हें जिम्नमा के साथ आप कोएंजाइम लगा के देखो, आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा, आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप डायबिटीज, अगर आपके ग्रुप में, आपके फैमिली में, आपके आसपास डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, जिम्नमा दे रहे हो, आप BCM करवा रहे हो, आप साथ में उन्हें कोएंजाइम Q10 लगाओ। कोएंजाइम Q10 उनसे बोलो 90 दिन तक रेगुलर वो कोएंजाइम Q10 ले अलोंग विद जिम्नमा और BCM। आप रिजल्ट देखोगे, वो खुद हैरान हो जाएंगे कि उनका डायबिटीज इस लेवल पे मेंटेन कभी था ही नहीं, जिस लेवल पे मेंटेन हो जाएगा। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है दोस्तों, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है कि आप इस प्रोडक्ट को बाकी सारे प्रोडक्ट के साथ लगा के आप जबरदस्त रिजल्ट निकाल सकते हो। सब्जी में दोस्तों आलू देखा है, किसी के साथ भी काट के डाल दो सब्जी बन जाती है, यस और नो? सब्जी में आलू देखा है तो कोएंजाइम Q10 वो आलू है दोस्तों, वो आलू है जिस आलू को आप किसी भी सब्जी में काट के डाल दोगे और उस सब्जी को बेहतर बना देगा, उस सब्जी को जबरदस्त बना देगा। तो ये वो प्रोडक्ट है, ये वो आलू प्रोडक्ट है जो कि आपको हर किसी सप्लीमेंट के साथ अपने पेशेंट्स को देना है, जो कि हर किसी जिन जिन चीजों पे मैंने बताया उन चीजों पे आप दे के देखो, और 90 दिन बाद दोस्तों फिर हम यही मिलेंगे, फिर किसी प्रोडक्ट पे जानकारी दे रहे होंगे और फिर मैं उस दिन आपसे पूछूंगा कि आप बताइए रिजल्ट्स कैसे मिले आपको। फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना, फिर आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना कि रिजल्ट्स कैसे आपको मिले। नेक्स्ट जिस चीज पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं दोस्तों, वो है हमारा पार्किंसन डिसीज, एल्जाइमर्स और पार्किंसन डिसीज। आपने देखा होगा कि जब लोग बुढ़े हो जाते हैं, थोड़ा एक पर्टिकुलर एज के बाद उनके हाथ कांपने लगते हैं, हाथ स्टेबल नहीं रहते हैं, हाथ हिलते हैं। आपने देखा, यस और नो? एल्जाइमर्स और पार्किंसन डिसीज के बारे में जो लोग जानते हैं वो यस लिखें। यस यस यस। उन लोगों में दोस्तों कोएंजाइम Q10 की कमी हो जाती है। पार्किंसन डिसीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके बॉडी में जब कोएंजाइम Q10 की कमी हो जाती है, उनके सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन बंद हो जाता है, उनके बॉडी सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उनके हाथ पैर वो स्टेबल नहीं रख पाते हैं और वो रेगुलर मूवमेंट और शिवर करते हैं। उनको रेगुलर हाथ या पूरा बॉडी, कई लोगों का पूरा हाथ वो स्टेबल नहीं रख पाते हैं और पूरा हाथ शिवर करता है। उन लोगों को आप कोएंजाइम Q10 दे के देखिए, जबरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है सारे पार्किंसंस और एल्जाइमर्स डिसीज वाले पेशेंट्स को भी। लास्ट जो क्लिनिकल ट्रायल मैंने इसमें डाला हुआ है वो है कोएंजाइम Q10 इन कार्डियोवास्कुलर एंड मेटाबॉलिक डिसीजेस, करंट स्टेट ऑफ द प्रॉब्लम। ये NIH का है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, पबमेड का है। और जो लेफ्ट वाला पार्किंसन डिसीज वाला रिसर्च पेपर है, क्लिनिकल ट्रायल है, दैट इज वो US गवर्नमेंट का है, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन clinicaltrials.gov। लेफ्ट साइड में आप जैसा देख पा रहे हो, तो आप समझ के देखो कि इस सप्लीमेंट को किस लेवल पे क्लिनिकल ट्रायल किया गया है, किन किन लेवल्स पे, किन किन डिसीजेस पे चेक किया गया है। तो किस लेवल का फूड सप्लीमेंट है, किस लेवल पे फूड सप्लीमेंट, इतना जबरदस्त फूड सप्लीमेंट है दोस्तों। 1974 में जापान की गवर्नमेंट ने इसे एज अ प्रेस्क्रिप्शन लॉन्च किया था। इसे एज अ प्रेस्क्रिप्शन डिसीज, जो हार्ट पेशेंट्स थे उनको एज अ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कोएंजाइम Q10 दिया गया था। तो जापान ने 1974 में कोएंजाइम Q10 की पावर को पहचान लिया था और तब से आज तक वहां पे, इवन आज इंडिया में भी आप देखोगे जो भी हार्ट पेशेंट्स हैं उन्हें केमिकल बेस्ड कोएंजाइम Q10 इवन MD डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट भी लिखते हैं। आप कोई भी सप्लीमेंट उठा के देखो, उसमें बहुत बहुत मेजर रोल होता है। फिर नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट, अब थोड़ा सा बात करते हैं, जो लोग पूछ रहे थे, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि ये काम कैसे करता है, या कोएंजाइम Q10 कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या कैसे सेलुलर लेवल पे काम करता है, तो उस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो पहला डायग्राम है उसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमारी बॉडी में हमारे सेल्यूलर लेवल पे ADP जो होता है, ADP के साथ फॉस्फेट मिलके और एनर्जी मिलके
एटीपी बनता है। एटीपी जो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है सेलुलर लेवल पे, जिससे एनर्जी बनती है। उसमें कोएंजाइम क्यूटेन का क्या काम होता है? तो कोएंजाइम क्यूटेन इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी इन द बॉन्ड बिटवीन द आउटर मोस्ट फॉस्फेट्स फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम एडीपी। तो जो एडीपी से एटीपी कन्वर्ट करने में एनर्जी लगती है, वो स्टोर होती है कोएंजाइम क्यूटेन के माध्यम से दोस्तों। और जैसे ही वो एनर्जी यूज होती है तो रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी, वो आप देखते हैं उसे एटीपी जो होता है वो कन्वर्ट फिर से हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है एनर्जी एडीपी प्लस फॉस्फेट में। और वो एनर्जी हम यूज करते हैं डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए। अगर हमें वेट उठाना है, हमें ब्रश करना है, हमें कहीं चलना है, जाना है, सोचना है, ये प्रोसेस होता है सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन का। और ये इंपॉर्टेंस होती है कोएंजाइम क्यूटेन की हमारे बॉडी में। फिर मैंने बात की थी स्टैटिन ग्रुप्स की। जो स्टैटिन ग्रुप्स की मेडिसिन हम लेते हैं, जैसा कि आप सेकेंड डायग्राम में देख पा रहे होंगे, उन लेवल पे जो स्टैटिन मेडिकेशंस पे लोग हैं, उनके बॉडी पे कैसे एडवर्स इफेक्ट करती है वो स्टैटिन ग्रुप, वो एक्सप्लेन किया गया है कि आप स्टैटिन ग्रुप की जो मेडिसिन लेते हैं वो आपका कोलेस्ट्रॉल तो कम कर देता है, इट ड्रॉप इन कोलेस्ट्रॉल लेवल आपको दिखता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या हो जाता है कि इट ऑल्सो अफेक्ट्स इन लोअरिंग ऑफ कोएंजाइम क्यूटेन। अब कोएंजाइम क्यूटेन का लेवल जब दोस्तों कम होता है बॉडी में या हार्ट की सेल्स में, तो उससे क्या होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि उसमें आपका मसल लॉस और वीकनेस आ जाती है हार्ट की मसल्स में, जो कि बीट कर रहा था अभी तक कोएंजाइम क्यूटेन की वजह से। कोएंजाइम क्यूटेन की वजह से सेलुलर लेवल पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, वो आपकी वीक होने लगते हैं सेल्स और मसल्स, जिसकी वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं दोस्तों। इसलिए जो भी लोग हार्ट पेशेंट्स हैं या स्टैटिन ग्रुप के ड्रग्स ले रहे हैं, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने साथ स्टैटिन ग्रुप के मेडिकेशन या ड्रग के साथ वो कोएंजाइम क्यूटेन को पेयर करें। और नीचे की जैसा आप देख पा रहे होंगे, जो थर्ड डायग्राम है हमारा, उसमें मैंने बताया हुआ है, ये एक क्लिनिकल ट्रायल से उठाया हुआ ग्राफ है कि जो कोएंजाइम क्यूटेन का कंसंट्रेशन लेवल होता है ब्लड में, अगर आप स्टैटिन लेवल की कोई भी मेडिसिन आप ले रहे हो, लेने के बाद 49% तक रिडक्शन दिखता है ब्लड लेवल में आपके कोएंजाइम क्यूटेन का। तो इस लेवल तक का साइड इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में अगर आप स्टैटिन ग्रुप की ड्रग्स ले रहे हो तो। इसलिए उन पेशेंट्स को देना बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी ट्राइग्लिसराइड, लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की ऑलरेडी मेडिकेशंस पे हैं, जो कार्डियोलॉजी ऑलरेडी जा रहे हैं, कार्डियोलॉजिस्ट से मिल रहे हैं, दवा खा रहे हैं, उनको कोएंजाइम क्यूटेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर अब कोएंजाइम क्यूटेन आप एवरेज किन किन चीजों से ले सकते हो? अब एवरेज डोज जो होता है वो 100 to 200 mg तक रेगुलर आपको डेली चाहिए होता है, लेकिन मैक्सिमम आपको मिल कहाँ से पाता है? सार्डिन फिश है, बीफ है, ऑलिव ऑयल है, पोल्ट्री, ब्रोकली, बटर, सनफ्लावर चीज, इनसे बहुत कम लेवल पे मिल पाता है, 2, 3, 4, मैक्सिमम जो है 6 मिलीग्राम। फिर भी आप मैक्सिमम जो लेवल, अगर मैक्सिमम सार्डिन फिश भी खा रहे हो तो भी आप अपनी बॉडी में कोएंजाइम क्यूटेन को पूरा प्रॉपर जो रिकमेंडेड डोसेज है उतना इंटेक नहीं ले रहे हो। अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो वो आपके बॉडी में अगेन वही सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। दैट इज व्हाई आपको कोएंजाइम क्यूटेन आफ्टर 40 हर किसी इंसान को लेना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि कोएंजाइम क्यूटेन जो टियान्स का है वो क्या क्या किन किन चीजों पे काम करता है। तो हमने काफी चीजें इसमें से डिस्कस कर ली, कुछ चीजें जो है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप फर्स्ट देख पा रहे हैं, इट हेल्प्स ट्रीट हार्ट फेलियर। तो सबसे मेजर जो रोल होता है कोएंजाइम क्यूटेन का, वो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स या हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत जबरदस्त रोल है इसका। बहुत अच्छा काम करता है कोएंजाइम क्यूटेन सेल्यूलर लेवल पे, आपके हार्ट के सेल पे जाके वहां पे एनर्जी प्रोडक्शन पे हो, चाहे रिदम पे हो, हार्ट के पंप जो आपका हार्ट बीट कर रहा है उस पे हो, उस पे बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका फर्टिलिटी पे जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलेंगे, चाहे आपका स्पर्म की क्वालिटी हो, चाहे फीमेल में अगर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कोएंजाइम क्यूटेन का बहुत जबरदस्त रोल है। और कोई भी आप इनफर्टिलिटी वाली ड्रग या कोई भी दवा भी उठा के देख लोगे तो उसमें आपको कोएंजाइम क्यूटेन मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी रैंडम अगर कोई इनफर्टिलिटी वाली दवा खा रहा हो तो आप उनसे उठा के देखिए, वो केमिकल बेस को क्यूटेन उसमें पड़ा ही होगा। तो इस लेवल पे इंपॉर्टेंस होती है कोएंजाइम क्यूटेन की इवन फर्टिलिटी पे। फिर सपोर्ट्स हेल्दी स्किन।
जैसा कि मैंने बताया कि रिवर्स एजिंग पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी पाया गया है। इसलिए आपको अगर एक हेल्दी लस्टरस शाइनिंग स्किन चाहिए तो आप कोएंजाइम Q10 रेगुलर एटलीस्ट 90 दिन तक रेगुलर खा के देखिए, आपको अपने स्किन में भी डिफरेंस, विजिबल रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। फिर कई लोग होते हैं जिनको माइग्रेन के भयंकर पेन होते हैं, माइग्रेन पेन सही नहीं हो रहे होते हैं, हेड केयर भी उन्होंने यूज किया है फिर भी कम हो रहे हैं। तो ये कोएंजाइम Q10 जो हमारा है माइग्रेन पेशेंट्स में भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अगर जो आपके माइग्रेन वाले पेशेंट्स हैं आप उनको देके देखिए, उनमें आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। माइग्रेन पेशेंट्स को एटलीस्ट 90 डेज तक देना है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी माइग्रेन की और उनका जो पेन है वो भी कम होगा। तो माइग्रेन में ये दोनों पे काम करता है। माइग्रेन में फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब कितनी जल्दी जल्दी माइग्रेन का पेन आपको हो रहा है, उसमें भी रिलीव करेगा, और किस लेवल का पेन हो रहा है उसमें भी आपको रिलीव करेगा। फिर हेल्प्स इन एक्सरसाइज परफॉर्मेंस। जो भी लोग जिम जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्हें एटीपी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। अगर आप कोई वेट उठा रहे हैं तो आप वेट तभी उठा पाएंगे जब आपके सेलुलर लेवल पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगा, और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए कोएंजाइम Q10 मेजर मिनरल है, मेजर इंग्रेडिएंट है। तो इसलिए जो भी लोग जिम जा रहे हैं, जो भी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी लोग योगा कर रहे हैं, जो भी लोग अपनी एक नॉर्मल एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रेगुलर कोएंजाइम Q10 एक एवरी डे एटलीस्ट 90 डेज के लिए लें। दोस्तों एटलीस्ट 90 डेज में इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी सप्लीमेंट है जब आप 90 दिन तक लेते हो तब उसका रिजल्ट दिखता है। ये एलोपैथिक मेडिसिन तो है नहीं कि आपने अभी खाया आपको शाम तक रिजल्ट मिल गया या दोपहर तक रिजल्ट मिल गया। तो जितने भी हमारे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं, उनके आपको जो मेजर रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ टाइम पीरियड के बाद दिखते हैं। तो आपके इवन जो माइग्रेन वाले पेशेंट्स हैं उन्हें एटलीस्ट आप 90 डेज तक दे के देखिए। आप 90 डेज तक दे के देखिए और फिर उनसे पूछिए कि उनकी माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में डिफरेंस आया कि नहीं आया। वो खुद बताएंगे कि हमारा माइग्रेन पहले हमें 3 दिन में होता था, अब हमें हफ्ते में एक बार हो रहा है, और जो जिस लेवल का पेन होता था वो भी कम हो गया है। जो हार्ट वाले पेशेंट्स हैं वो बताएंगे कि अब हमें चेस्ट में भारी भारी फील नहीं होता है, अब हमारी हार्ट बीट अप डाउन या बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करती है, अब हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर चल रही है। तो ये सब चीजें जो मेजर आपको चेंजेस दिखेंगे वो एटलीस्ट 90 डेज आपको वो पर्टिकुलर सप्लीमेंट चलाना पड़ेगा, तब आपको देखने मिलेगा। फिर हमने डायबिटीज पे बात की। डायबिटीज पे बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, क्योंकि पेनक्रियाज में मेजर स्टोरेज होता है कोएंजाइम Q10 का हमारे सेल्स में, और क्योंकि पेनक्रियाज में हमारे बीटा सेल्स होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंसुलिन जनरेट करने के लिए, तो अब पेनक्रियाज की उन सेल्स में कोएंजाइम Q10 जब जाता है तो वो एक तरीके से बूस्टर का काम करता है उन सेल्स को इंसुलिन जनरेट करने के लिए। तो अगर वो कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, अगर वो कोई मेडिकेशन ले भी रहे हैं, तो उसमें उसकी एब्जॉर्बेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उसका वो बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से हो, इंसुलिन प्रॉपर सेल्स में एब्जॉर्ब हो, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है कोएंजाइम Q10 का। फिर हेल्प्स इन रोल इन कैंसर प्रिवेंशन। दोस्तों कैंसर एक दिन में नहीं होता है, जब आपके सेलुलर लेवल पे डैमेज कंटिन्यूअसली होता है, फ्री रेडिकल्स बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरी लाइफ में, तब आपके बॉडी में कैंसरस सेल डेवलप्स होते हैं। जब सेल्स उन ऑक्सीडेशन की वजह से, उन ऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स की वजह से किल होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कैंसरस सेल बनने लगते हैं। उसे खत्म करने के लिए, उन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए कोएंजाइम Q10 का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो हैवी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, तो इसलिए वो कैंसर प्रिवेंशन में बहुत तगड़ा रोल प्ले करते हैं। फिर उसके बाद इट इज वेरी गुड फॉर ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला, हमारे ब्रेन, हार्ट, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या एनर्जी की बहुत ज्यादा खपत होती है हम बोले तो। इसलिए हमारा जो ब्रेन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके कोऑर्डिनेशन के लिए कोएंजाइम Q10 का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर किसी को कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, किसी के ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, किसी के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, पार्किंसंस डिसीज है, अल्जाइमर्स डिसीज है, उन्हें आप कोएंजाइम Q10 देख के देखिए, जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है, बहुत जबरदस्त रोल है इसका स्किन पे, ऑलरेडी मैंने बताया आपको। और उसके बाद ये एनर्जी प्रोडक्शन तो करता ही करता है बाय यूजिंग आपका ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो टियान का कोएंजाइम है वो बेस्ट क्यों है।
हम बात करते हैं कि टियान्स का कोएंजाइम बेस्ट क्यों है, तो बेस्ट कोएंजाइम फॉर्मुलेशन फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। हमारे कोएंजाइम में क्या क्या पड़ा हुआ है उसके बारे में जानेंगे हम। तो हमारे कोएंजाइम Q10 जो सॉफ्ट जेल है उसमें सिर्फ कोएंजाइम नहीं पड़ा हुआ है, उसके साथ बाकी चीजें भी पड़ी हुई हैं। बाकी चीजें हमेशा मैं बोलता हूं कि हमारे जो टियान्स के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक यूनिक फॉर्मुलेशन होते हैं, वो एक यूनिक फॉर्मुलेशन होते हैं, कंप्लीट पैकेज होते हैं जिस पर्टिकुलर थिंग के लिए दिए जाते हैं। अब हमारा कैल्शियम है, उसमें सिर्फ कैल्शियम नहीं है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें विटामिन डी भी है, उसमें बाकी चीजें भी हैं। तो वो कंप्लीट जॉइंट और बोन हेल्थ के लिए आपके। सिमिलरली अगर हमारा कोएंजाइम है तो इसमें सिर्फ कोएंजाइम नहीं है, इसमें ये सारी लिस्टेड चीजें पड़ी हुई हैं जिसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज है कोएंजाइम Q10 जो कि क्विनोन ग्रुप का फॉर्मुलेशन है, जो कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट है हमारा। फिर सेकेंड चीज जो पड़ी हुई है इसमें रेस्वेट्रॉल है, जो कि एक हाई एंटीऑक्सीडेंट है जो कि बूस्ट करता है कोएंजाइम के एब्जॉर्प्शन को। तीसरा है विटामिन ई। विटामिन ई का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे स्किन पे, तो कोएंजाइम के साथ साथ विटामिन ई आपकी बॉडी, आपकी स्किन के लिए, शाइन के लिए, लस्टर के लिए, आपकी स्किन को प्लम बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसमें विटामिन ई भी डाला गया है। फिर L-आर्जिनाइन जो मैं आपको बोल रहा था कि फर्टिलिटी और स्टेमिना में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, उसके लिए इसमें L-आर्जिनाइन डाला गया है। L-आर्जिनाइन जो होता है वो आप देखेंगे कि कोई भी इनफर्टिलिटी वाली जो ड्रग्स आपको मार्केट में मिलेंगी उसमें केमिकल बेस्ड L-आर्जिनाइन और CoQ10 आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे टियान्स का जो कोएंजाइम है उसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में CoQ10 और L-आर्जिनाइन डाला गया है, जिसकी वजह से आपके स्टेमिना और फर्टिलिटी और जो आपका फटीग है वो खत्म होता है, इसलिए इसमें L-आर्जिनाइन भी डाला गया। तो फर्स्ट CoQ10 हो गया क्विनोन ग्रुप का, सेकंड रेस्वेट्रॉल हो गया जो कि हाई एंटीऑक्सीडेंट है, तीसरा विटामिन ई हो गया जो कि आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करता है, चौथा L-आर्जिनाइन हो गया जो आपकी स्टेमिना और फर्टिलिटी पे काम करता है, पांचवा जिंक सल्फेट इसमें पड़ा हुआ है। जिंक सल्फेट आपके ग्रोथ और अगर किसी को कहीं चोट लग गई है, उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, ब्रेन कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है या फिर ग्रोथ में प्रॉब्लम है या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम है, उसमें जिंक का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए इसमें जिंक भी डाला गया है। नेक्स्ट इसमें पड़ा हुआ है सेलिनोमिथ्योनाइन। ये आपका क्या काम करता है, इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट सेल डैमेज। तो आपकी जो सेल डैमेज होती है फ्री रेडिकल से, आपके जो सेलुलर लेवल पे डैमेजेस होते हैं रेडिएशंस की वजह से या फिर आपके सेल पे जो अटैक्स होते हैं फ्री रेडिकल्स के, उससे बचाने के लिए आपको डाला गया है इसमें सेलिनोमिथ्योनाइन। अब ये होता क्या है, ये बेसिकली सेलेनियम है, लेकिन सेलेनियम के भी दो फॉर्म्स होते हैं, एक इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है, एक ऑर्गेनिक फॉर्म होता है। तो जो इनऑर्गेनिक फॉर्म होता है वो प्रेजेंट होता है सेलिनेट और सेलेनाइट के फॉर्म में, हमारे जो बाहर के मार्केट के सप्लीमेंट्स होते हैं। लेकिन टियांची, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं हम ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स बनाते हैं, मार्केट से बेटर सप्लीमेंट्स बनाते हैं, हम मार्केट से हट के कुछ अलग सप्लीमेंट्स बनाते हैं, इसलिए हम हमेशा ऑर्गेनिक चीजें डालते हैं। तो इसमें जो ऑर्गेनिक फॉर्म है सेलेनियम का, जो कि सेलिनोमेथियोनाइन है, वो पड़ा हुआ है, इसलिए ये ऑर्गेनिक सेलेनियम प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, जो काम करता है हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट सेल डैमेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें पड़ा होता है विटामिन B12 जो कि साइनाकोबैलामिन के नाम से होता है, वो पड़ा हुआ है इसमें। तो हमारे कोएंजाइम Q10 में सिर्फ कोएंजाइम Q10 नहीं है, इसमें हमारा CoQ10 है, रेस्वेट्रॉल है, विटामिन ई है, L-आर्जिनाइन है, जिंक सल्फेट है, सेलिनोमेथियोनाइन है और विटामिन B12 है। तो ये 7 चीजों से मिलके ये अमेजिंग सप्लीमेंट बनाया गया है। ये कितना जबरदस्त प्रोडक्ट बनाया गया है जो कि मार्केट में और किसी के पास नहीं है, मार्केट में इस फॉर्मुलेशन में आपको किसी के पास नहीं मिलेगा और बेस्ट प्राइस पॉइंट पे आपको अवेल कराया जा रहा है। तो जितने भी लोग हैं जो कि डायबिटीज पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं जो हार्ट पेशेंट्स जिनके पास हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास कैंसर के पेशेंट्स हैं, अल्जाइमर्स के पेशेंट्स हैं, पार्किंसंस के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट्स हैं, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट के पेशेंट्स हैं, उनके साथ आपको एंजाइम Q10 को एज अ बूस्टर लगा के देखो, एज अ बूस्टर लगा के देखो, आपको रिजल्ट्स ट्वाइस थ्राइस बढ़ जाएंगे। रिजल्ट्स आपको सारे सप्लीमेंट्स के बहुत जबरदस्त मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन बशर्ते आप 90 दिन लगातार चलाओ और आप ये इंश्योर करो कि जो ले रहा है वो रेगुलर मेंटेन होना चाहिए कि अगर जिम्नेमा और कोएंजाइम ले रहे हैं तो 90 दिन तक लगातार लेना ही लेना है हमें, तब आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, तब आपको उसके रिजल्ट देखने मिलेंगे।
तो दोस्तों ये एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जिसका वेट हम कई साल से कर रहे थे। कितने लोगों ने मेरे से बोला कि कोएंजाइम 10 हम इंपोर्ट कर सकते हैं क्या, इंडिया में कब लॉन्च होगा, इंडिया से क्यों डिसकंटिन्यू हो गया, कब तक आएगा, किस प्राइस पॉइंट पे आएगा। तो आप देखिए कितना जबरदस्त फॉर्मुलेशन दिया है टियान्स ने हमें, किस प्राइस पॉइंट पे दिया है और कितना जबरदस्त सप्लीमेंट है ये। इस लेवल का सप्लीमेंट आपको मार्केट में नहीं मिलने वाला कोएंजाइम Q10 के साथ। इतना जबरदस्त कोएंजाइम Q10, इतना जबरदस्त कोएंजाइम Q10 के साथ बाकी चीजें जो इसमें पड़ी हुई हैं, ये मार्केट में आपको ये फॉर्मुलेशन कहीं नहीं मिलने वाला। इस लेवल का कोएंजाइम इस प्राइस पॉइंट पे नहीं मिलने वाला। तो जो टियान्स है हमारी, वो इंश्योर करती है कि हमें बेस्ट सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेस्ट पॉइंट प्राइस पॉइंट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स की पूरी इन डेप्थ नॉलेज लें, उन नॉलेज को अपने आगे सर्कुलेट करें और आगे बढ़ाएं। जब आप ये प्रोडक्ट्स आप जब आगे लेके जाओगे, मार्केट में लेके जाओगे, तो आपको ये इंश्योर करना है कि आप ये सारी नॉलेज अपने आगे अपनी टीम में फ्लरिश कर पा रहे हो। आज मेरे साथ 350-400 लोग जुड़े थे, तो जो 350-400 लोग जुड़े थे, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी टीम को इन चीजों के बारे में बताएं कि कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है, किस लेवल पे काम करता है, और इस लेवल पे हमें ये प्रोडक्ट इस प्राइस पॉइंट पे दिया गया है जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है, कहीं पे भी आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पे इतना जबरदस्त कोएंजाइम। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट में और किसी कंपनी के पास कोएंजाइम हो, ऐसा हो सकता है कि मार्केट में किसी और फार्मेसी की जो कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनके पास कोएंजाइम Q10 हो, लेकिन इस फॉर्मुलेशन पे इतनी चीजों के साथ और इस जबरदस्त प्राइस पॉइंट पे कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नॉलेज को जो आपने आज ली है, और ऑलरेडी टाइम हो चुका है मेरा, तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, और इसे आप अपनी टीम में आगे बढ़ाएं और इस ऑफर को यूटिलाइज करें जो ऑफर अभी चल रहा है हमारा बाई 2 गेट 1 फ्री का। दोस्तों ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला है, ये 28 तारीख तक अवेलेबल है। तो जितने लोगों ने भी अभी तक ये ऑर्डर नहीं किया है या कोएंजाइम को नहीं ऑर्डर प्लेस किया है, तो दोस्तों आज और कल लास्ट डेट है आपके पास। इस ऑफर का फायदा उठाएं जहां पे आपको 2 खरीदने पे 1 फ्री मिल रहा है, 2 प्राइस पॉइंट पे 3 मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट में आपको फ्यूचर में कभी नहीं मिलने वाला है कोएंजाइम Q10। इस प्राइस पॉइंट में मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर आपकी फैमिली में 40 से अबव कोई है, उनके लिए आप खरीदें। अगर आपकी फैमिली में आसपास लोग हैं, उन्हें आप बताइए कि आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, और आप क्लब करके ले लीजिए। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी फैमिली में या आसपास बगल में किसी को चाहिए, तो आप लोग मिलके 2 खरीदें, 1 आपको फ्री मिलेगा, वो शेयर करिए आप। तो आपको 2 के प्राइस में 3 कोएंजाइम मिलेगा, वो भी इतना जबरदस्त। तो इस ऑफर को जरूर इसका यूटिलाइजेशन करना है, और इस ऑफर का पूरा लाभ अपनी टीम को दिलवाना है, क्योंकि ये ऑफर 28 तक ही है। तो हमारे पास लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं। इस 2 दिन में मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस करोगे, और अपने ऑर्डर्स प्लेस करके इस ऑफर का यूटिलाइजेशन करोगे, और इस प्रोडक्ट के बारे में अपनी टीम को आगे इन्फॉर्म करोगे। अब दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर समझ में आया है तो आप एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि अंडरस्टूड, और अगर कोई डाउट हो तो आप उस डाउट का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है, तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेरे को डाल सकते हैं। हमें एक डोसेज की बात करें तो एक हमें लेना है एवरीडे आफ्टर फूड, जैसे हम ओमेगा लेते हैं वैसे ही हमें कोएंजाइम लेना है। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में डाले। और अंडरस्टूड, वेरी गुड, सब लोगों को क्लियर है, जबरदस्त। इतना क्लियर तभी होता है या तो सब समझ में आया हो या कुछ ना समझ में आया हो। सब लोग अंडरस्टूड इतने ज्यादा आ गए मेरे पास कि मेरे को लग रहा है या तो मैं बहुत अच्छा समझा पाया हूं या मैंने किसी को कुछ नहीं समझा पाया हूं। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, सब लोगों को समझ में आया है, सुपर, बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच। आप लोगों के साथ जुड़कर 350-400 लोग जो जूम और फेसबुक पे जुड़े हुए थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो 1.5 घंटे हैं वो मैं उसमें आपको खरा उतर पाया और उसमें आपको कुछ वैल्यू एडिशन कर पाया उस 1.5 घंटे में। अब
एक प्रोडक्ट में इतना कुछ होता है दोस्तों कि 1.5 घंटे कम पड़ जाता है। ये पावर है टियांस के प्रोडक्ट्स की, ये पावर है टियांस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, और ये पावर है हमारे प्लेटफॉर्म की, जिससे हम 1.5 घंटे के अंदर 500 लोगों को एक साथ एक प्रोडक्ट की जानकारी दे पा रहे हैं। हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं। शुगर में सर कोई नमन जी का क्वेश्चन आया, शुगर में दे सकते हैं क्या? सर शुगर में जबरदस्त है, और मैंने क्लिनिकल ट्रायल की स्टडी भी आपको शो करके दिखाया कि शुगर में तो बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो जितने भी डायबिटीज है और हार्ट पेशेंट्स हैं उनको तो देना ही देना है। विद जिम्नेमा लगाइए, जिनको डायबिटीज है उन्हें विद जिम्नेमा आपको कोएंजाइम चलाना है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें विद ओमेगा आपको चलाना है, जिसे कोई जो ब्रेन हैमरेज वाले लोग हैं उनको कोएंजाइम ओमेगा के साथ चलाइए, उन्हें भी पार्किंसन डिसीज में कोएंजाइम सिर्फ चलाइए। और किसी को और कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चंस अपने पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लास्ट जो चीज है, मैं आपको 5 इजी स्टेप्स फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ये 5 ऐसे पॉइंटर्स देके जाऊंगा, ऐसे 5 पॉइंटर्स देके जाऊंगा कि अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को 50 से 60% विद इन अ मंथ आप इंप्रूव कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ ये 5 चीजें याद रखनी है आपको। इन 5 चीजों को अपने दिमाग में रख के, इन 5 चीजों को फॉलो करके आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी हेल्थ को 50 से 60% इंप्रूव कर सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंटर से डू एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स और मोर पर डे। दोस्तों 30 मिनट आप सोच के देखिए, 24 घंटे में कुछ नहीं होता है। 30 मिनट 24 घंटे में कोई माने नहीं रखता, लेकिन वो 30 मिनट अगर आप एवरी डे अपने हेल्थ को देते हैं तो दोस्तों आपकी हेल्थ बहुत इंप्रूव रहती है। उस 30 मिनट में आप 10 मिनट बीसीएम कर लीजिए, 10 मिनट योगा कर लीजिए, 10 मिनट आप एक्सरसाइज कर लीजिए, ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। आप 10 मिनट, अगर कोई पेशेंट है जो मूव नहीं कर पा रहा है, 10 मिनट बीसीएम कर लिया, 10 मिनट हेड केयर कर लिया, 10 मिनट प्राणायाम कर लिया, ऐसे आप कर सकते हैं। 30 मिनट आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। 8 ग्लास पर डे आपको पानी पीना है। पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए दोस्तों, जितना ज्यादा आप बॉडी में अपने पानी पिएंगे। किसी भी सप्लीमेंट के साथ हम बोलते हैं कि आप गर्म ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, इसलिए बोलते हैं कि पानी बहुत 70% हमारा बॉडी जो होता है वो पानी से बना हुआ है। तो इसलिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो आपके न्यूट्रिशंस का आपकी बॉडी में, आपको एम्पल पानी पीना है। तो 8 ग्लास एवरी डे आपको पानी एटलीस्ट पीना ही पीना है। आपको जो सप्लीमेंट्स आप लेते हैं रेगुलर, उन सप्लीमेंट्स को डेली लेना है और लगातार लेना है कुछ समय तक, तब आपको उसके रिजल्ट्स बेटर दिखेंगे। अगर आप आज ले रहे हो, 3 दिन भूल गए, फिर ले रहे हो, फिर आपने 1 हफ्ता लिया, 1 हफ्ता डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आपको उसके रिजल्ट्स वैसे नहीं दिखेंगे। इसलिए आपको रेगुलर सप्लीमेंट्स लेने हैं। तो आप अपने अपने सप्लीमेंट्स अगर है ले रहे हैं तो उसे रेगुलर लें। उसके बाद आपको ईट फ्यूअर स्नैक्स एंड लुक फॉर हेल्दियर ऑल्टरनेटिव्स। जो आप बिंज ईटिंग करते हैं, कुछ भी फ्राइड चीजें हैं, प्रोसेस्ड चीजें हैं, वो जो खाते हैं, स्नैकिंग करते हैं, उसे बंद करना है आपको। उसकी जगह आप ऑल्टरनेट ऑप्शन स्टार्ट कीजिए। जब आपको भूख लगती है तो जो आप नमकीन खाते हैं, आप जो फ्राइज खाते हैं, जो आप चिप्स खाते हैं, उसकी जगह आप फ्रूट्स लीजिए, उसकी जगह ग्रीन टी लीजिए, उसकी जगह आप टीपोली की चाय पीजिए, उसकी जगह आप बाकी गर्म पानी पीजिए, फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, ये खाइए आप। उसके बाद टर्न ऑफ द टीवी और कंप्यूटर और गैजेट्स एंड गेट मोर एक्टिव। आप जो टीवी दिन भर देखते हैं, मोबाइल के सामने रहते हैं, तो ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो। और स्पेसिफिकली जब आप रात में सोने जाते हैं, उससे 2, ढाई, 3 घंटे पहले, मतलब 3 घंटे पहले तक ही आपका स्क्रीन टाइम हो। सोने से 3 घंटे पहले तक आपका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। आप स्क्रीन पे बहुत ज्यादा देर ना रहें, और उसकी जगह आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव ढूंढें और हेल्दी लाइफस्टाइल चुनें। थोड़ा सा एक्टिविटीज अपनी बढ़ाएं, और आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ में जो इंप्रूवमेंट होगा वो आपके आसपास के लोगों से आप बेटर हेल्दी फील करेंगे, आप हेल्दियर फील करेंगे, बेटर फील करेंगे, आपकी बॉडी इंप्रूव होगी, आपकी स्किन इंप्रूव होगी, जबरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी ने किडनी स्टोन का डाला है, उन्हें आप ओपीसी के साथ दे सकते हो, ओपीसी के साथ क्यूटेन आप चला सकते हैं। किसी ने पूछा कि और भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे बीच बीच में, 1 सेकंड में क्वेश्चंस एक बार देख लेता हूं। किडनी स्टोन में दे सकते हैं आप कोएंजाइम क्यूटेन। हार्ट वाले पेशेंट्स को तो ओमेगा के साथ देना है, डायबिटीज वाले पेशेंट्स को जिम्नेमा के साथ देना है। यस,
लेना हमें एक कैप्सूल है, आफ्टर फूड है, जैसे हम ओमेगा लेते हैं वैसे ही हमें कोएंजाइम Q10 लेना है। उसके डोसेज हमारे 1 एट अ टाइम है, 1 एवरी डे है, और एटलीस्ट 90 डेज तक लेना है, तब आपको उसके रिजल्ट्स बेटर दिखेंगे। अगर आप किसी सप्लीमेंट के साथ भी उसे कंबाइन करके दे रहे हैं तो भी आपको 90 डेज तक कंटिन्यू रखना है। अगर आप जिमनमा के साथ दे रहे हैं, किसी ने डाला है रमजान इज हियर, व्हाट सप्लीमेंट शुड बी सुटेबल फॉर फास्टिंग। मल्टीविटामिन ले सकते हैं, स्पिरुलिना ले सकते हैं। स्पिरुलिना हमारी जो है वो ग्रास होती है एक तरीके से, जो कि समुद्र के नीचे होती है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है। तो आप किसी को सांस लेने में दिक्कत हो तो कॉर्डिसेप्स है, कॉर्डिसेप्स के साथ आप कोएंजाइम Q10 दें। कॉर्डिसेप्स बहुत जबरदस्त आपको काम करेगा आपके लंग्स के प्रॉब्लम में। अगर आपको लंग्स में कोई दिक्कत है तो उसमें बहुत जबरदस्त आपको कॉर्डिसेप्स के रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आप कोएंजाइम Q10 के साथ उन्हें पेयर करके देते हैं। लंग्स वाले पेशेंट्स को, हार्ट वाले पेशेंट्स को ओमेगा के साथ देना है। डायबिटीज वाले पेशेंट्स को हमें डायबिटीज के साथ इसे ऐड कर देना है। जो हमारा जिम्नेमा है, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रस के साथ देना है कोएंजाइम Q10। जो सर 5 पॉइंट में क्या समझा सर? 5th पॉइंट ये है कि 5th पॉइंट में हमने ये बताया है कि जब भी आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले 3 घंटा पहले आपको जो गैजेट है, आपका स्क्रीन टाइम है, वो कम होना चाहिए। मतलब 3 घंटा पहले आप स्क्रीन बंद कर दें और 3 घंटा तक आप स्क्रीन के सामने ना रहें। जैसे आप 11 बजे सोते हैं तो 8 बजे के बाद आप कोई स्क्रीन अपने सामने मत रखिए। आपको स्लीप आपकी बेटर होगी, स्लीप बेटर होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा, बाकी चीजें आपकी हेल्थ की बेटर होंगी, उससे आपका स्लीप साइकिल भी रेगुलेट होगा। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? कई क्वेश्चंस आ रहे हैं। टीबी पेशेंट को, आप टीबी पेशेंट को भी कॉर्डिसेप्स के साथ ही कोएंजाइम Q10 दे सकते हैं सर। स्पिरुलिना भी आप चला सकते हैं। Q10 टीपोली Fe प्लस ओमेगा अस्थमा या सांस के पेशेंट के लिए। ओमेगा का उतना बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन ओमेगा आपका हार्ट पेशेंट्स को देना है विद कोएंजाइम Q10। लेकिन बाकी के आप कॉर्डिसेप्स सर आपको मिल जाएगा। कॉर्डिसेप्स आप लखनऊ फ्रेंचाइजी में एक बार कॉल करिएगा, आपको कॉर्डिसेप्स अवेलेबल हो जाएगा। दिल्ली में हमारे अजय कुमार कुशवाहा सर हैं, उनके पास अवेलेबल है। लखनऊ में आपको फ्रेंचाइजी से मिल जाएगा जिसे कॉर्डिसेप्स चाहिए। हेल्दी लोगों को ही देना है सर। हेल्दी लोगों को ही, जो सब हेल्दी कंडीशन में है उनको दे के ही हेल्दी बनाना है। हमारे पास सबसे बड़ा जो मार्केट है वो सब हेल्दी लोगों का है। तो हमें जो सब हेल्थ वाले लोग हैं, जो ये मानते हैं कि वो पूरे हेल्दी नहीं है, उनको ही देना है, उनको ही चलाना है। हमें उनको भी देना है। जो 40 ईयर से अबव है उन्हें रेगुलर देना है। ठीक है सर, 7 बजे हमारा दूसरा पैनल अभी स्टार्ट होगा, तो जितने लोग हैं वो दोबारा से ज्वाइन करेंगे। अब हम ऑलरेडी 15 मिनट्स ऊपर आ गए हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम लोग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और इस पैनल के माध्यम से आपसे मिलता रहूंगा। और हर संडे 5 से 6:30 हमारा ये सेशन होगा। कोई डीपी पूछ रहा है तो डीपी 951 है इसका। और ठीक है, तो अब 7 बजे वाली मीटिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच जितने लोग हमारे साथ जुड़े और सीखे। थैंक यू एवरीवन। बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 years healthy life, go HD। थैंक यू सो मच। Recording stopped. Saddle like smooth open hair.